नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। मैं आपको करा रहा हूं एसएससी सीजीएल के लेटेस्ट सेट है 2/7/2024 का शिफ्ट नंबर 3। इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्या कहता है? कहता दी गई तालिका मारुति द्वारा पिछले कुछ वर्षों में निर्मित 5 प्रकार की कारों को संख्या दर्शाता है। 2007 से 2012 के दौरान मारुति द्वारा निर्मित किस प्रकार की कारें न्यूनतम है? अब प्यारे दोस्तों, यहां पर आओ 2007 से 12 तक, और यहां पर देखो न्यूनतम इको है, फिर 2008 में भी न्यूनतम इको है, और कहीं ना कहीं सभी में आप देखोगे इको ही न्यूनतम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इको हो जाएगा। अब यह कहता है वह कौन सी संख्या में, या वह कौन सी संख्या है जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर योगफल इतना प्राप्त होता है? देखो, अगर लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे 460 का 20% प्लस एक्स और वैल्यू 920 गुणे 70%। अब प्यारे दोस्तों, अगर इसे कैलकुलेट करें, ये क्वेश्चन लिखा है परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 46 दूना 92 प्लस एक्स, ऐसे परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 7 दूनी 14, 9 सत्ते 63 और 1 64। अब 4 में से 2 गया 2, 64 में से 9 गया, 64 में से 9 गया 55। 552 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन। ये लाइन ना भी लिखो तो यहां से सीधे 460 का 10% 46, 20% 92, फिर एक्स लिखना, इसका परसेंटेज 2 जीरो गया, 92 गुणे 7 सीधे लिखना और घटा देना। सिंप्लीफिकेशन हर एक एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, बड़े पेशेंस से, क्योंकि बोर्ड मास खेला कर देता है। ध्यान देना कॉन्सेप्ट को। देखो, यहां पर 40 ऐसे लिखोगे, यहां पर पहले ऑफ आया है तो पहले इसका मल्टीप्लाई, पहले ऑफ आता है फिर डिवीजन, तो 4 तिहाई 12 का 48 में डिवीजन कर दोगे तो 48 डिवाइड बाय 12 4 आ जाएगा। ब्रैकेट ऐसे, डिवीजन ऐसे रखो, ये 6 4 10 ये ब्रैकेट में है, ऐसे ही रखो, माइनस यहां 4 चुक्कू 16 हो जाएगा, प्लस का 4 ऐसे, 6 में से 4 गया 2 आया, और ये देखो गौर से। अच्छा, एक बात को बहुत अच्छे समझना, क्या यहां करली ब्रैकेट होगा, ठीक है? तो ये अभी करली ऐसे ही रहेगा, ये याद रखना, ठीक है? टाइपिंग एरर है, मुझे मालूम है कि वो करली है इसलिए। तो ये 10, ये 16, ये 4, 6 में से 4 गया 2 आया, प्लस, तो यहां करली लगा था ना इसलिए मालूम है। 4 चुक्कू 16 ब्रैकेट है, डिवाइड बाय 4 तो ये 4 ही आएगा, करली ब्रैकेट इनटू 3 है। देशवासियों, चीजों को बेहतर, सुंदर, सरल समझिए। क्या 40 में 4 गया 36, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, डिवीजन को ऐसे ही रखेंगे। इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने गए तो देखा क्या, 4 2 6 10 16, 16 गया तो ब्रैकेट है पूरे में, तो 4 ही आया करली में, और इनटू 3 है, तो पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36/4 आई से, और गुणे 3 9 बटा, मतलब 4 से भाग दोगे ना, नचोग 36, तो 9 गुणे 3 27 इज द राइट आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा, और याद रहे सिंप्लीफिकेशन जब भी हम बताएं वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आप सॉल्व करो। समझ गए? फिर से सिंप्लीफिकेशन आ गया दया, फिर से आ गया। देखो, 3 का क्यूब 27 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, ब्रैकेट ऐसे 22/7 ऐसे, अभी करली है तो लगा दो, फिर इनटू ऐसे है, फिर करली है, 6 का 36 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, तो इसको हम सीधे सॉल्व करके ही लिख देते हैं। 36 20 29 आएगा, खत्म बात। ब्रैकेट ऐसे, डिवीजन लगा है तो डिवीजन लगा दिया, ये भी 29/2 आ गया, कर ली, समझ गया ना? अब खेलेंगे। अब यहां देखो, 7 से ये 5 बार में गया, क्योंकि 35, ये हो गया 110, इनटू लगा है,
29 से 29 गया तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, नहीं समझे? 29 रिवर्स करोगे 2/29, हैप्पी बर्थडे, समझ गए? और वो गुणे में है तो 2 ऐसे, 220 इज द राइट आंसर, समझ गए? चलिए तेजी से बढ़ेंगे और सीखेंगे ये क्वेश्चन। कहता समीकरण इतना एक्स वाई अक्ष के बीच अवरोधन की सबसे छोटी लंबाई, ठीक है? तो ये एक्चुअल में इंग्लिश को टाइप किया गया तो यहां शब्द अजीब सा लग रहा है। इंग्लिश में पढ़ते हैं द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस ऑफ इक्वेशन ऑफ दिस वन। प्यारे दोस्तों पहले तो क्वेश्चन को जूम कर दो, सर थोड़ा सा कम दिख रहा था, लो जूम हो गया। अब खेलेंगे, ध्यान दो। आप जानते हो ये एक्स एक्सिस कहलाएगा, ये वाई एक्सिस कहलाएगा। पहले बोलो हाँ, वो छोड़ दो, यहां पर आओ। 6x + 8y, 48 उधर गया, 48 से भाग दे दिया तो ये 48/6 8 आ जाएगा, 48/8 यानी ये 6 हो जाएगा, बराबर 1 के। एक इक्वेशन होता है x अपॉन a + y/b बराबर 1। तो ये x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट का वैल्यू आता है। x इंटरसेप्ट में ये 8 आ रहा है, y इंटरसेप्ट में ये 6 आ रहा है, यानी 8 वैल्यू ये 8,0 यहां हो जाएगा और 0,6 यहां हो जाएगा। अब शॉर्टेस्ट की बात कर रहा है तो ये दूरी इनकी शॉर्टेस्ट हो जाएगी, ये लेंथ 8 हो जाएगा, ये लेंथ 6 हो जाएगा, समझ गए? इसका एलसीएम लोगे, मतलब पाइथागोरस लगाओगे, 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर तो 10 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 6 8 10 एक ट्रिपलेट्स होता है। तो इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट छोटी लंबाई की बात की जा रही है वो 10 आएगी, 10 आएगी, 10। शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच का ये शॉर्टेस्ट लेंथ हो जाएगा। बोलो हां, बोलो हां। ए बी एक काम करते हुए किसी काम को 15 दिन में करते हैं। देखो टाइम एंड वर्क अभी तक 7 सेट है, आसान आया है, बाकी भविष्य में देखेंगे। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, बोलो हां। कहता ए अकेला मैं 18 दिन में निपटा दूंगा सर जी, मैं कहा कर लो भाई। फिर कहता है बी अकेला कितने दिन में, एलसीएम लो, 15 18 90 होता है। 15 से भाग दोगे 6 बार में, 18 से भाग दोगे 5 बार में, ए की क्षमता 5 हो गई, बी की क्षमता 1, इससे भाग दे दिया। हमसे बी पूछा गया 90/1, 90 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठोको लाइक, बोलो हां। सेशन को शेयर भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, सपोर्ट प्यार दिखाते रहो। किसी वस्तु की कीमत में पहले 40% की वृद्धि हुई, फिर बिक्री पे 45% की कमी, वस्तु के अंकित कीमत पर शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन। देखो x + y xy/100 कर लो, पहले 40% की वृद्धि हो गई, फिर 45% की कमी हो गई, यानी माइनस का, दोनों का गुणा करोगे, 45 चौका 180, 0 1800 आ जाएगा बटा 100। ये वैल्यू हमारी कहीं ना कहीं 63 हो गई, 40 गया तो माइनस का 23% आ गया। इसको ऐसे ही करोगे तो सुपरफास्ट तरीका हो जाता है, सुपरफास्ट। या कोई ऐसा समझ लो कि 100 रुपया की चीज थी, आपने 40% बढ़ा दिया तो 140 हो गया। फिर आप कह रहे हो सर हम 45% की कमी कर देंगे, मतलब उसकी बिक्री में कमी कर दिया तो 45% यहां पर कम कर दो, तो इसका 45% निकालना आपको समय देगा भाई, समझ गए ना? तो 45% निकालोगे, इसका निकालते भाई। 14 × 5 = 70, 7 हासिल, 0 पहले लगा, और 56 7 63 इसमें कम करोगे, जहां 63 तो 40 गया, 23 और कम हो जाएगा, यानी 77% आ गया। अब 100 की चीज 77 यानी 23% हो गया। बाकी दूसरा तरीका होता है, उससे भी किया जाता है, तो बेटर ये होता है, इसी झोंक देते हैं बच्चे। अब ये प्रैक्टिस क्लास है, तेजी से चलेगी। यदि किसी वस्तु का मूल्य 15% 10% बढ़ता है तो उस वस्तु के एकल वृद्धि, सिंपल यही लगा लो, x + y xy/100 भाई, पहले 15% बढ़ा, फिर 10% बढ़ा, दोनों का गुणा 150/100, यानी ये 25 आ गया, 1.5 यानी 26.5% की वृद्धि हो गई, यही आंसर। या ऐसा कर लो, 100 रुपए की चीज थी, 15% बढ़ाया तो 115, यहां 15% बढ़ा, इसका 10%, इसका 10% 11.5 बढ़ा, ओवरऑल कितना बढ़ा? तो ये 26.5% हो गया। समझ गए ना?
स्पीड। चलिए, कहता है दो मात्राएं 3 और 5 के अनुपात में है, पहली 155 किलोग्राम तो दूसरी कितना, अरे 3 और 5, 3 बराबर 155 के दया, तो 3 बराबर 155 तो 1 बराबर 155/3, हमका 5 की वैल्यू चाहिए तो यहां 5 का गुणा कर लोगे क्योंकि हमको ये चाहिए, समझ गए ना। तो कर लो 5 ऐसे, 25 2 हासिल, 75 2 77/3, 3 से भाग दे दो, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 6, फिर आया 17 15, फिर आया 25, 258 से एक ही आंसर है, हो गया यही आंसर। इस पे भी ध्यान देना ना प्यारे दोस्तों, इस पे भी ध्यान दो। देखो याद रहे 2 जुलाई की जो पहली शिफ्ट था उसमें भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, करने का तरीका अलग था, फिर सेकंड शिफ्ट में अलग था और थर्ड शिफ्ट में भी अलग है, समझ गए। अब इसको समझना, 2 सिमिलर ट्रायंगल है, 1 और 2, पहले समझना फिर भावनाओं में बहना। इसका ट्रायंगल बोला गया ए बी सी और यहां बोला गया क्यू आर पी, क्यू आर पी ऐसा बोला गया, बोलो हां। अब देखो यहां पर पी क्यू आर नहीं चिपकाया मैंने, क्यू आर पी चिपकाया, क्योंकि जैसा सिमिलर बोला जाए वैसा ही, इसका मतलब ये अगर अल्फा है तो ये अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये बीटा होगा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, इसका मतलब दया ये होता है, तभी सिमिलर होता है, समझ गए। इनके क्षेत्रफल का रेशियो ट्रायंगल एबीसी इतना, ठीक है, ए बी बराबर हमको कह रहा है 18, बी सी बराबर 15, हमसे कह रहा पी आर की बात बताओ। अब सुनना मेरे भाई, अब देखो यहां पर खेला है इसने, अब उसी चीज को समझना। एरिया जब 2 सिमिलर ट्रायंगल होते तो एरिया भुजा का स्क्वायर होता है, तो इसने एरिया तो दे दिया 9/4, पहले में जो भुजा लेनी है वो डिसाइड कहां से होगी, तो यहां में पी आर चाहिए, देखो बीटा थीटा बीटा थीटा, तो अब यहां पहले की जो भुजा होगी वो बीसी का स्क्वायर करेंगे ना कि ए बी, इसीलिए क्वेश्चन अच्छा दिया। और यहां पर पी आर लिखो चाहे आर पी, क्योंकि जो रेशियो होता है वो एंगल के हिसाब से होता है सिमिलर ट्रायंगल, ये याद रखना, ठीक है। अब खेल लो मेरे भाई, इसका स्क्वायर रूट ले लो, 3/2, बीसी की वैल्यू 15 है, आरपी हमको चाहिए, आसान क्वेश्चन होते हैं, 30 10 3 से भाग दिया तो आरपी बराबर 10, 10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 10 आएगा, बोलो बोलो टेल टेल। चलिए आगे बढ़ेंगे। 3 अलग अलग मॉडल एबीसी का उत्पादन, बार ग्राफ इतने इतने क्या इतना, कुल उत्पादन प्रतिशत समझो। कहता है 2021-2022 में मॉडल सी का कुल उत्पादन 21-22 ये ग्रे कलर का या जो भी कलर हो, समझ गए ना, ये वाला कलर थर्ड वाला, इस रेंज में ये 6 आ रहा है और इस रेंज में ये 5 आ रहा है, तो 6 5 11 हो गया कुल उत्पादन। और 2019-20 में मॉडल ए का कुल उत्पादन 19-20 ए ब्लू कलर, ए 5 आया और इसमें 4 आया, 5 4 9 हो गया। तो कह रहा है 2021-22 का इतने का, इसके कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, यानी ये 11 है, ये 9 × 100, समझ गए ना, उसका पूछा गया ए वाले का। तो भाग दे तो जैसे 11 में भाग दे रहे, 100 का गुणा 1100 अपने आप है, एक ऐसे आएगा 9, फिर 20 आया, 9 दूनी 18, फिर ऐसे आता चला जाएगा। सी इज द राइट आंसर। मान लीजिए सी एक व्रत है, देख रहे थे, सी एक व्रत है जिसका केंद्र ओ है, तो इसने बोला है कि ये एक व्रत है जिसका नामकरण सी कर दिया, ये एक व्रत है जिसका नामकरण सी कर दिया, केंद्र ओ कर दिया, और पी और सी का बहा बिंदु है, मतलब इस व्रत का बहा यानी एक्सटर्नल पॉइंट पी है। फिर कहता मान लो पी क्यू पी आर सी की स्पर्श रेखा है, देख रहे हो, पी क्यू
पी आर सी की स्पर्श रेखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमने भी कर दिया। फिर कहता है आर ओ क्यू 110 डिग्री है, तो मेरे दोस्त आर ओ क्यू यानी ये एंगल हमसे 110 डिग्री कहता है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर हमसे कहता है प्रभु आर पी क्यू बता दो, आर पी क्यू यानी ये एंगल थीटा। अब हमें कॉन्सेप्ट मालूम है क्या, कि सेंटर से ये परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। अब पढ़ा बच्चा है आज की डेट में। और चतुर्भुज के चारों कोण 360 होते हैं, तो 180 तो हट गया, तो 110 ये, तो सामने कितना 70। समझ गए, क्योंकि इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180 हो गया, तो 70 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बढ़िया क्वेश्चन। कहता 60 सेंटीमीटर 40-20 सेंटीमीटर बाहरी आयाम वाला एक लोहे का बॉक्स है और 1 सेंटीमीटर मोटी सीट है। देखो इसने क्या कहा, बाहरी आयाम वाला एक लोहे का बॉक्स है। 3 स्टार इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन आएगी। तो बाहरी, अब इसमें आयतन के बारे में कह रहा है, एक तरीके से बक्से का वजन चाहता है। आप एक चीज समझो, बाहर का 60 गुणा 40 गुणा 20, ठीक है। अब मोटी चादर के हिसाब से उसको वजन चाहिए, तो ये तो बाहर का, लेकिन इसमें आप कह रहा है सीट एक मोटी सीट से बना है 1 सेंटीमीटर। जैसे ये चीज है, मान लो इसकी लंबाई 60, ये बाहर से दिख रहा है, लेकिन अंदर से आप जा रहे हो तो एक एक कम है दोनों साइड, तो 60 में एक एक कम करो तो 58 हो गया। जैसे जिस कमरे में आप बैठे होगे, बाहर से नापोगे तो लंबाई अलग होगी, अंदर से देखोगे तो अलग होगी। क्यों? चारों तरफ ईंटों से दीवारें बनी होती है, बस वही चीज। तो एक इधर एक इधर, तो 2 कम कर दोगे, तो वैसे 60 में 2 गया 58 आएगा, 40 में 2 जाएगा 38 आएगा, 20 में 2 जाएगा 18 आएगा। और प्यारे दोस्तों, ये उस चादर का आयतन आ जाएगा, तो वेट निकाल लेंगे। तो कह रहा है 1 घन सेंटीमीटर, तो ये जो आएगा आंसर वो सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि ये आयतन बाद में वजन का कर लेंगे। चलो भाई अब खेलते हैं, खेलना ही है। 6 चौक 24 दूना 48, पीछे 3 ठो 0, यहां कैलकुलेशन है तो मुझे नहीं आती, तो मैंने दिमाग लगाया, 18 को ब्रेक कर दिया 9 गुणे 2 में, तो 9 इधर 2 का इधर गुणा, तो 58 और 38 दूना 76 का हम एरो मेथड से मल्टीप्लाई, 8 छंग 48, 8 छंग 48 देख लो 4 हासिल, 56 4 60 30 90, 9 हासिल, 7 पना 35 और 9 35 9 44। और अब इस 9 का गुणा कर लो, तो 9 अट्ठे 72, 9 को 36 3 हासिल, 36 3 39, ये आया। घटा लो तो 8, 9 में से 7 2 और 9 में से 6 3 और 43 में 39 8, इतना आ गया। लेकिन ये आया सेंटीमीटर क्यूब में, और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 50 ग्राम के, यानी इसमें 50 ग्राम, ग्राम को केजी में करना है तो 1000 से भाग दे दो, ग्राम कन्वर्ट किस में हो गया? केजी में। अब कैलकुलेट करना है, फिर दया 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 कैलकुलेट करो। 50 से ये 20 बार में गया, 2 से पहले भाग दे दो तो 4164 आ जाएगा, और 10 से भाग दोगे, समझ गए ना? अब कहते हो सर इतनी जल्दी कैसे कर दिया? देखो 8 से स्टार्ट है अगर, और समथिंग है, तो 416 ही वाला बनेगा और कोई बनेगा नहीं। और वैसे भी 832 का आधा, 416 8 का आधा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रट के बैठे हो सर। कहता है 16 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर व्यास वाले 2 वृत्त, तो पहले की त्रिज्या दया 8 होगी, दूसरी की त्रिज्या 10, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। इन वृत्तों की समान स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी? देखो इसने समान बोला है, जिसे कॉमन टेंजेंट टू द दिस सर्कल बोला गया। कॉमन टेंजेंट, देखो एक होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये निकालते हैं तो √d² माइनस का R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और एक होती है ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, वो होती है d²
माइनस का R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो इसमें प्यारे दोस्तों ये वाला डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सीधी स्पर्श रेखा, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के केंद्र के बीच की दूरी 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस ये लगेगा, समझ गए ना, इन दोनों का अंतर 2, 2 का स्क्वायर 4, अंतर 2, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 169 माइनस 4 अंडर रूट 165 इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर ए आ जाएगा, 14 का सही आंसर अंडर रूट 165। फिर हमसे कहता है प्यारे दोस्तों, कहता है एक लंबवती बेलन जिसकी लंबाई 68 है, आधार का व्यास इतना, कहता वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर। तो टोटल सरफेस एरिया मेरे भाई, टोटल सरफेस एरिया तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और कर्व सरफेस एरिया वो 2 पाई आर एच होता है। दोनों का अंतर, तो हैप्पी बर्थडे, हमें 2 पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या, त्रिज्या कहां हो, आधार का व्यास 28 है तो त्रिज्या 14 हो जाएगी, 14 गुणे 14, बस काट पीट लो अपनी श्रद्धा अनुसार। सर कैसे काटेंगे, 7 से काटेंगे 2 बार। अब सुनो, 2 इसका उठाओ, 2 इसका उठाओ, 2 इसका, तो 8 14 में गुणा करोगे तो 112 हो जाएगा, और बचा 11, तो 11 का गुणा कर लो, 2 ऐसे 3 ऐसे 2 ऐसे 1, 1232 इज द राइट आंसर। अब बाकी आप अपना 11 का मल्टीपल, भाई पाई 11 का मल्टीपल है, ऑप्शन में जाके ढूंढो। तो ये अच्छा नहीं लिखा, अच्छा नहीं लिखा, अच्छा नहीं लिखा, 1232 अब अच्छा लिख रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ गए। ऐसा करने से आपको कैलकुलेशन फास्ट होती है। एक अर्धगोले का व्यास इतना है, अर्धगोले का आयतन क्या होगा। अब या तो आप गए ऑप्शन में 11 का मल्टीपल ढूंढने लग जाए, भाई अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई जिसे कहते हैं 22/7 आर क्यूब, 42 का क्यूब यानी 21 गुणे 21 गुणे 21, बोलो हाँ। हम तो कैलकुलेशन कर दे रहे, बाकी आप अपना 11 का मल्टीपल चेक करते रहना। 21 से ये 21 गया, बोलो हाँ। ये 441 हो गया। यहां से आप 4 गुणे 11 समझो, तो पहले 4 का कर लो, 4 चक्कू 16, 1 हासिल, 16 1 17, 17 64 गुणे 11। अब हम 11 का मल्टीप्लाई कर दे रहे, 4 6 4 10, 13 1 14 और 8 1 9, 19404। बाकी आप 11 का मल्टीपल स्वयं चेक कीजिए, अगर 2 हो जाए तो फिर प्रोसेस से जाना, समझ गए। ये 3 स्टार का क्वेश्चन, और 3 क्या, ये हार्ड क्वेश्चन है, या तो छोड़ दो 5 स्टार, या हमारी तरीके इस क्वेश्चन में जूझो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? या तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो, या हमारी तरीके इसमें जूझो। देखो क्या कहता है, कंपनी एक्स का टर्नओवर, ठीक है, ए और ई द्वारा प्राप्त कुल लाभ में लगभग कितना परसेंट है। अब सुनना, ये वाला जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है, यहां लिखा भी है प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट, और यहां पर लिखा है टर्नओवर ऑफ कंपनी प्रोडक्ट वाइज। यहां टर्नओवर है, जैसे ए का यहां 30 में टच कर रहा है, बी का 40 में टच कर रहा है, इसका 20 में टच कर रहा है, इसका 50 में टच कर रहा है, इसका 60 में कर रहा है, समझ गए। जैसे ये 7.5 लिखा है तो ये भी 7.5 ही है, ये 20 है, ये 25 है, ये 25 है, और ये 7.5 तो छाप के ही दिया उन्होंने, नहीं दिख रहा, मैं लिख देता हूं 7.5। ये परसेंटेज है, और ये अब ये कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, मैं पूरी करूंगा ईमानदारी से, बस आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। अब सुनो, यहां हमसे कहता है ए और ई द्वारा प्राप्त कुल लाभ। सुनना, अब ए को 25% का लाभ हो रहा है, कितने में, 30 में, 30 का 25% 7.5 होता है भाई। 25% मतलब 1/4, 4 से भाग दिया 7.5। फिर कह रहा है ई द्वारा, ई का 25%, किसका, 60 का 25%, 25% मतलब 1/4, 60 में 4 का भाग दिया तो 15 हो गया। अब टोटल की बात करेगा तो 7.5 ऐसे लिख दो और 15 ऐसे लिख दो, ए और ई का तो लिख ही गया। अब बचे 3 लोग, भाई टफ है ना क्वेश्चन, 3 लोग, तो अब इसमें खेलते हैं। अब हमें ये 40 का 7.5% निकालना है, तो 7.5
परसेंट 40 का निकालना है। तो सर क्या करोगे? तो सॉल्व करेंगे। तो 7.5 का 4 गुना कर लो, क्योंकि 40 है तो 4 है, तो 30 आ जाएगा, 0 0 कट गया, 3 आएगा। 40 का साढ़े, देखो 10% तो 4 आएगा और 7.5% 3, यानी 40 गुणे 7.5%, तो वो वैल्यू 3 आ जाएगी। प्रैक्टिस। फिर देखना, 20 का 20%, तो 10% 2, 20% 4 आ जाएगा। 50 का 7.5, अब ये सर कैसे करोगे? अरे 5 का गुणा करेंगे, 5 का 25, 7 पना 35, 37, मतलब 375, और परसेंटेज 2 दशमलव रख के, तो ये आ जाएगा 3.75, और ये प्लस में हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? और अगर आ रही है तो खेला स्टार्ट करते हैं। देखो ऊपर इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज ही है, तो ऊपर आ गया 22.5, नीचे, तो नीचे जोड़ो, 15 3 18, 18 4 22, 22 7 29, 29 3 32, और 32 1 33, 33.25 इंटू 100। अभी सुनना, अप्रोक्स में आंसर चाहिए, कहीं लिखा है लगभग में आंसर। अब यहां पर समझो मोटा मोटा, देखो मैं मोटा मोटा, अब मान लो ये 22 33 लिखा है, तो हम ये भूल जा रहे हैं कि ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, लगभग में आंसर लाना है। तो 22/33, तो 2/3 गुणे 100, यानी 66 सही 2/3%। तो इससे अधिक आएगा, क्योंकि इसमें 25 पैसे कम किए, इसमें 50 कम किए, तो इससे अधिक आएगा, अधिक। अब जो भी आए वो आप कैलकुलेट करना, या तो ईमानदारी से अधिक आएगा, तो इससे अधिक, तो वो 70% में जाएगा, 60 में नहीं, 80% जाएगा नहीं, क्योंकि जरा सी अंतर होगा। तो ये 66 आया, ज्यादा 67 आएगा या 68 आएगा, 70% हम लोग अप्रोक्स ले लेंगे। और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्योंकि पेपर टाइम इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड खिला हो जाता है। मैं हूं चाहे कोई और, छोड़ दोगे तो सिलेक्शन है। एक त्रिभुज का परिमाप 36 है, तो इसका क्षेत्रफल इकाई से अधिक नहीं हो सकता। अब देखो इससे अधिक नहीं, तो ये तब जब उस त्रिभुज की सभी भुजाओं को बराबर कर दो। 36 है तो 12 12 12, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। इसका एरिया √3/4, भुजा का स्क्वायर यानी 12 गुणे 12, 4 से गया 3 बार, यानी 36 √3 से अधिक नहीं हो सकता। यही केस स्क्वायर में होता तो 4 से भाग दे देते, मतलब परिमाप इतना है, 4 भुजाओं वाला है, दया समझ रहे, तो 4 से भाग देके स्क्वायर करके कर लेते। ठीक है, ये याद रखना। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 150 छापता है, यानी MP 150 छाप दिया। लो मेरे भाई 150 रुपया की चीज, कहता है कि 25% का हम आपको डिस्काउंट देंगे, छूट। इसका 25% 37 रुपया 50 पैसा होता है, कम करोगे तो सेलिंग प्राइस आएगा 112 रुपया 50 पैसा। फिर रिश्तेदार निकल आते हैं। अच्छा यहां पर इसने मिस्टेक किया है, टाइपिंग एरर है। कह दो सर कैसे? जी हाँ मुझे मालूम है टाइपिंग एरर है। 2.5 रुपए की छूट देता है और इसने 2 रुपए मतलब ज्यादा कर दिया, मतलब समझ गए 22 रुपया कर दिया। 2.5 रुपए की छूट देता है, ओरिजिनल पेपर में यही छपा है, परेशान ना होना, जो बोला वही छपा है। तो भैया 2.5 रुपया की छूट दिया, यानी 2.5 रुपया कम कर दिया। 2.5 कम करते करते ये 110 रुपया हो गया। अब सी पे कहता है भैया यदि वह फिर भी 10% लाभ कमाता है, यानी 10 की चीज 11 में बेचता है, 11 बराबर 110, तो 10 बराबर 100, और यही CP 100 इज द राइट आंसर। या tan A प्लस cot A बराबर 2, तो A बराबर 45 डिग्री रख देना। इसमें 10 ये मतलब एक एक होता है, समझ रहे हो ना? तो ये भी एक, ये भी एक, ये 6 8 आंसर। ठोको लाइक बोलो हाँ। ये चोर पुलिस वाला क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, बहुत आता है ये क्वेश्चन, हमने पहले बताया। इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, कुछ नहीं करना, सबसे आसान होता है। पहले समझो, एक पुलिसकर्मी को सूचना मिली कि एक चोर उससे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1.5 किलोमीटर। बोलो हाँ।
चोर कार से चलना शुरू करता है, पुलिस कार के पीछे चलती है, चोर पुलिस क्रमशः 90 और 120 की स्पीड से। तो चोर 90, पुलिस 120, तभी तो पकड़ेगी। चोर 120 तो पुलिस कहां पकड़ पाएगा, समझ गए। तो 90 120 का अंतर दिया 30 है रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ठीक है, बोलो बोलो टेल टेल। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। अच्छा किलोमीटर है ना, ना नहीं, ठीक है, ये किलोमीटर, ये स्पीड kmph और टाइम आ जाएगा। और ये जो घंटा में टाइम आएगा, ये कैलकुलेट करो घंटा में, मिनट में करना है तो 60 का गुणा कर लेना, तो ये मिनट में आया। 30 से ये 2 बार में गया तो 3 मिनट आ गया, यानी 3 मिनट के बाद चोर पकड़ा जाएगा। लेकिन हमसे कहता पुलिस चोर को कितनी दूरी पे पकड़ती है, तो पुलिस की स्पीड है 120 और ये टाइम जो ये लिखा है 1.5, यही टाइम लिख दो ऐसे 1.5/30, क्योंकि घंटा में है। ये टाइम किस में है, घंटा में है, तभी तो 60 का गया तो मिनट में। अब कुछ नहीं करना, इसे कैलकुलेट कर दो। 30 से ये 4 बार में, 1.5 चौका 8 किलोमीटर, 1.5 चौका 8 नहीं होता, 1.5 चौका 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर की दूरी पे पकड़ लेगा कौन, पुलिस वाला। क्लियर है, बहुत प्यार से बता रहा हूं। एक दुकानदार ने 155 रुपया 20 पैसे में 288 संतरे खरीदे, तो 288 संतरे का जो कॉस्ट है 115 रुपया 20 पैसे। उसने उसमें से 50 संतरे 70 पैसे की दर से, तो 35 रुपया आ गया टीपी। और फिर हमसे कहता है शेष संतरे, तो जो भी घटाने पर आया उससे मतलब नहीं है, शेष संतरे को 46 रुपया 20 पैसे पे बेच दिया, यानी ये सारे के सारे संतरे इतने पे, दोनों को जोड़ लो, 6 5 11, यानी 81 रुपया 20 पैसे पे सारा खेला हो गया। तो कहता भैया उसका लाभ या हानि, नहीं उसको हानि होगी, क्योंकि इन दोनों का योग 81 रुपया 20 पैसा है। और मेरे प्यारे दोस्तों, कितने का लॉस हुआ, गया 20 से 20 गया 5, यानी 34 रुपया का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो 22 का आंसर 34 आएगा, 34। ठोको लाइक बोलो, आज सेशन मजा आ रहा है ना। चलिए 3 क्वेश्चन अभी और। ये क्वेश्चन स्पीड टाइम डिस्टेंस का है। एवरेज स्पीड चाहिए, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए पढ़ते हैं। 90 मिनट में 50 किलोमीटर, तो डिस्टेंस 50 90 किलोमीटर, मतलब 90 मिनट, यहां नीचे मिनट है, समझ गए, घंटा में बनाएंगे। बस से उतरने के बाद 15 मिनट आराम, तो 15 मिनट आराम भी करता है। फिर उसके बाद 35 मिनट में टैक्सी से 30 किलोमीटर, तो 30 ऊपर और 35 नीचे। और याद रहे क्या, इसको घंटा में तब्दील कर लो, तो ऊपर देख रहे हो 80 × 60 ऐसे हो जाएगा, नीचे आ जाओ 140 हो जाएगा, 0 से 0 काटा, 3 बार में 7 बार में 240/7, और 7 तिहाई 21, 7 तिहाई 21, 7 चौक 28, 7 21, 7 चौक 28, 34.34 एक ही है, सी 34.28 इज द राइट आंसर, या 34 सही 2/7%, 2/7 समझ ना। कहता ऋण की कुल राशि ज्ञात करे। अच्छा क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का, देखो ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, और वहां पर एक फॉर्मूले के माध्यम से करते हैं, हम बिना फॉर्मूले के भी बताते हैं। कैसे, 200 रुपए प्रत्येक किस्त निकल रही है, तो जो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन जनरली आपको दिया जाता है वो कैसे देता है कि इतना रुपया आपका इंस्टॉलमेंट में जाएगा, तो बताओ उसकी किस्त क्या। तो हम उल्टा कर रहे हैं, देखो कह रहा है ऋण 5% है, तो पहली इंस्टॉलमेंट 100%, दूसरी इंस्टॉलमेंट 105%, क्योंकि 5 साल है, फिर 5 साल भी है, 5 बार है ना बराबर किस्तों, तो 5 साल है, यहां लिखा है। तीसरी फिर 5 जोड़ दो 110%, चौथी 115%, पांचवी 120%। इन सबको जोड़ो, जहां जोड़ोगे 20 10 30, और ये 550% आपको डेप्थ देना ही पड़ेगा। और ये जो 200 दिया गया है वो 100%, समझ गए। तो जो पहले हमारा आता था वो
ये जो 550 बराबर इसका, तो 100% निकालते थे, यहां उल्टा कर दिया। या हमको इंस्टॉलमेंट दे दी कि भैया 200 है तो ये निकालना है, तो भैया इसमें 5.5 का गुणा करोगे, समझ गए? तो 5.5 कैसे, आप 5.5 मत करो, 50 से 11 बार, 50 से 2 बराबर 200 के, तो 11 बराबर 1100, तो 1100 इज द राइट आंसर। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका डेप्थ नॉलेज जहां हमने एसआई पढ़ाया वहां पर जाके देखिए। अभी के लिए ये शॉर्टकट समझो और ऐसे ही बताते हैं। ये भी है 25 नंबर, इससे पहले वाले सेट में भी ये क्वेश्चन आया, बेहतरीन, बहुत से बच्चे खिला हो गया होगा, और टफ क्वेश्चन भी मान लो। दिया गया बार ग्राफ, अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें, कितने छात्रों का औसत अंकों से अधिक है? तो देखो मेरे भाई, एक छात्र, ये छात्र, ये मार्क्स हैं, 1 गुणे 25 125 हो गया। फास्ट करेंगे थोड़ा, 3 क्योंकि लास्ट क्लास में 390 हो गया, 2 गुणे 135 तो 270 हो गया, 14 गुणे 140 1120 हो गया, 5 गुणे 145 5 का 25 70 2 72, उतना ही टाइम लग जाता है। ये 600 हो गया, ये 160 हो गया, जोड़ो, 0 ऐसे आएगा, 1 हासिल जाएगा, 1 हासिल जाएगा, 9 और 1 10 19 19 4 23 6 29, 2 हासिल जाएगा, तो 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 3390 आ गया। और उसके बाद जब 1 3 2 8 5 4 1 को जोड़ोगे तो 6 14 10 24, यानी इसका औसत निकालोगे 3390 बटा 24, तो 1130 अपॉन 8 8 एकम 8 8 एकम 8 8 चौक 32 8 एकम 8 8 चौक 32, इतना आ जाएगा औसत। और हमसे कहता है कक्षा के औसत अंक से अधिक अंक बताओ, तो औसत से अधिक बताना है, तो औसत से अधिक हमारा इससे, इस वैल्यू से 145 150 160, यानी 5 4 1 वाला दिख तो रहा ही होगा, सब दिख रहा है, तो ये हो गया 10, तो ये औसत से अधिक है, तो 10 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है कम समय में सारा सेट समझ गए होंगे। प्रकाश सर मैथ टेलीग्राम ग्रुप में, मतलब लिंक जो डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाना, वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद आप सभी का तहे दिल से। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट दिखाइए। धन्यवाद।